हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक अर्थशास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर हम सबसे पहले जो 50 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में डिस्कशन करने वाले, कहाँ पर कितने मार्क का थियरिकल टॉपिक पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट के साथ जो हो रही है, तो इस बार की एग्जाम में हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे उन सबको लेकर मैं डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट पेपर पैटर्न की हम बात करें। हमारी एग्जाम जो हो रही है इस सब्जेक्ट की वो रहेगी 50 मार्क की एंड 2 ओवर के टाइमिंग के साथ होने वाले, जहां पर हमें एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जो हर एक क्वेश्चन है उसके टोटल मार्किंग इक्वल बताया गया, मतलब 10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे हमारे पेपर की 50 मार्क हो जाएंगे कवर। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है, बल्कि जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या आएगा वो मैं डिस्कशन जरूर करूंगा। अभी जो 10 मार्क है टोटल, वो हर एक यूनिट में किस तरह से कवर करेगा उसके लिए भी स्टूडेंट ने 2 ऑप्शन बताया। देख रहे हो आप, हर एक यूनिट में याद रखिएगा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उसी यूनिट के अंदर उसी क्वेश्चन के ऑप्शन में एक देखने को मिलेगा ही। टोटल 10 मार्क बनने वाले, तो उसके लिए आपको यहाँ 4 ऑप्शन बताया कि वो डायरेक्ट एक 10 मार्क का पूछ सकता है, ठीक है, या उसने मार्क कम किए, 7 मार्क पूछा तो साथ में 3 मार्क पूछेगा, 6 मार्क का पूछा तो साथ में 4 मार्क का पूछा, 5 मार्क का पूछेगा साथ में 5, इस तरह से 10 मार्क कवर करेगा। और ऑप्शन में भी इसी तरह वही ऑप्शन है। ऐसा हो सकता है ऊपर 10 मार्क का और नीचे 5 मार्क्स का, कुछ भी हो सकता है। बट इकोनॉमिक को देखते हुए और आपके हर एक टॉपिक को देखते हुए मुझे लगता है टाइमिंग के साथ कि मोस्ट ऑफ द यही पूछना चाहिए और ये होना भी चाहिए। 10 के ऑप्शन में 10 ही पूछना चाहिए, ठीक है। और हर एक यूनिट में इक्वल तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ तो इसी के चांसेस है कि आपको 10 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिले और ऑप्शन में दूसरा 10 मार्क देखने को मिलेगा, मतलब 2 ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको तैयारी थोड़ी स्मार्ट तैयारी करनी पड़ेगी कि आप जो भी पढ़ो उन 10-10 के 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपने जो पढ़ा हुआ होना चाहिए। बाई चांस ऐसा हो सकता है ऊपर 10 पूछ के अगर नीचे उसको चेंजेस करना है तो 5-5 मार्क ऐसा कर सकता है, जिससे थोड़ा और वैरायटी ज़्यादा डीप में ज़्यादा टॉपिक कवर कर सके। बट मोस्ट ऑफ 10-10 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ होने की संभावना है। फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है तो बाई चांस चेंज भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ इसी तरह से हम तैयारी करेंगे। आई होप आपको मार्किंग क्लियर हो चुका होगा। अब हर एक यूनिट को हम बुक के थ्रू स्ट्रेटेजी आईपी समझेंगे, पर उससे पहले क्वेश्चन 5 डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये 10 मार्क सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। इसमें क्या पूछा जा सकता है? वैसे तो इंस्टीट्यूट आप सबको पता है 3 से 4 ऑप्शन बताया, जैसे कि एमसीक्यू वाइज पूछना हो, ट्रू फॉल्स वाइज पूछना हो, शॉर्ट क्वेश्चन पूछना हो। सारे ऑप्शन में से इकोनॉमिक में क्या हो सकता है? वैसे तो पिछले साल ट्रू फॉल्स पूछा था, बट हमारे इस बार की इकोनॉमी आप देखिएगा हमारे पास ट्रू फॉल्स नहीं है, तो 90% है कि एमसीक्यू ही पूछने चाहिए। हमारी बुक के अंदर एमसीक्यू दिए, इसलिए मुझे लगता है एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। पर फर्स्ट टाइम एग्जाम में कुछ भी चेंजेस हो सकता है, बट हम इसी की तैयारी कर सकते हैं। वे 10 मार्क पूछेगा कैसे? तो आप सबको पता है कि 1 मार्क का रहेगा एक एमसीक्यू, ठीक है। तो आपको टोटल 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने आपको दिए गए हैं एक्स्ट्रा 12 दिए गए। 12 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने, हर एक का 1 मार्क। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिए, इससे थोड़ा टाइम देखा जाए तो कम है, ठीक है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 ओवर में ही कंप्लीट करना है, तो थोड़ा टाइमिंग के साथ कवर जरूर कीजिएगा। अब ये 10 मार्क इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बोला है कि 50 में से पासिंग आपके 18 मार्क है। 18 मार्क आपके पासिंग, और यहीं पर आपके 10 मार्क आ जाते हो तो आप बहुत करीब आ जाते हो। और जब ऊपर के जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो इजीली आप पास हो जाते हो, उससे ज़्यादा अच्छे मार्क आ जाते हैं। इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए लार्ज वालों के लिए खास, और रेगुलर वालों के लिए अच्छे मार्क लाने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम है इसलिए एप्लीकेशन में एमसीक्यू अपडेट नहीं किए, प्रीवियस ईयर के कोई भी करते हैं हम लोग नॉर्मली, बट न्यू सब्जेक्ट है इसलिए आपको बुक में से ही तैयारी करनी पड़ेगी। बुक में से क्या? गुजराती बुक इंग्लिश वाला इजीली समझ पाएंगे। हमारे हर एक यूनिट के एंड में आपको एमसीक्यू दिया गया, तो यही एमसीक्यू रेडी करने, इसी में से आपके 12 के 12 मिलने वाले। मोस्ट ऑफ जो 4 यूनिट के कर लीजिएगा कि हर एक यूनिट में से 3-3 निकल सकते हैं, ठीक है। बाई चांस कम टाइम है तो कम से कम 3 कर लीजिए, तो जिससे क्या रहेगा आपको 9 से 10 तो देखने को मिल जाएंगे। बट 4 के कीजिएगा और सारे के सारे एमसीक्यू जरूर कर लीजिए, तो वहाँ से आपके 10 मार्क हो जाएंगे कवर। और ऊपर के 4 यूनिट के हम डिस्कशन करते हैं। देखिए मैं आईएमपी जो बताने जा रहा हूँ मोस्ट ऑफ याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है तो थोड़ा रिस्क पे रहेगा, बट आप उस तरह से तैयारी कर सकते हो। लार्ज वाले उतना कीजिएगा, रेगुलर वाले थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर आईएमपी एंड तक देखिएगा, मैं स्टडी समझाऊंगा कि सबसे ईजी कौन सा है। तो हमारे पास 4 यूनिट है और यूनिट में देखिए जैसे कि फर्स्ट में 7 क्वेश्चन है, यहाँ पर 11 क्वेश्चन दिए, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर 7 है, ठीक है। और सारे टॉपिक ऐसे ना पॉइंट वाइज है, कुमार प्रकाश की बुक है, वैसे पॉइंट में ही सारे दिए, तो हो सके मैक्सिमम उसमें तैयार आपको
करने चाहिए, क्योंकि पॉइंट वाइज तैयारी आप फटाफट कर सकते हो हर एक यूनिट की। थोड़ा बहुत अंदर आप जानते भी होंगे क्योंकि 11-12 के टॉपिक है देखा जाए तो, ठीक है। तो फिर भी देना चाहूँगा IMP, तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है इसलिए एक्स्ट्रा तैयारी करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अंदर से IMP समझाना चाहूँगा जिससे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी पहचान पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आप देखिएगा जो हमारा टॉपिक दिया है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, उसकी नीड, आवश्यकता पढ़ लेना, ठीक है। सब पॉइंट वाला इसलिए फटाफट तैयार आपका हो जाएगा। तो बाई चांस कहीं पे 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 पढ़ना है ऑब्जेक्टिव, उपदेशों पढ़ लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पढ़ लेना है स्कोप, कार्य क्षेत्र। उसका आगे ये नहीं दिया पर देखा जाए तो पॉइंट वाइज ईजी फटाफट हो सकता है, बट जो मैं दे रहा हूँ पहले वो कीजिएगा, टाइम बचता तो ये जरूर कर लीजिएगा। उसका पॉइंट नंबर 7 लास्ट वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, जो हमारा समस्या हो, जो पड़कारा होती है, जो इशू हो, चैलेंज या प्रॉब्लम कुछ भी बोलो, तो ये आपको पढ़ लेना है। तो देखिए मैंने 4 टॉपिक दिए, ठीक है। एक बार यहाँ से भी बताना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 2 आपको पढ़ना है, पॉइंट नंबर 3, 4 और यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 दिया गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ इसमें से एक निकल जाएगा, 10-10 मार्क का आएगा तो एक इसमें से 99% चांसेस से निकल जाएगा। बाकी जो बचा पॉइंट वाले देख लोगे तो अच्छी बात है, कम टाइम में आपका तैयार हो जाएगा। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर, यहाँ पे 3 टॉपिक दिए, जो भी समस्या, जो प्रॉब्लम होती है ग्रामीण, ठीक है, रूरल में, जैसे कि वहाँ गरीबी, प्रॉवर्टी का होता है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का होता है, और इस तरह जो माइग्रेशन होता है, इन तीनों के रिगार्डिंग 3-3, 4-4 क्वेश्चन दिए। तो इसमें स्ट्रैटेजी के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए। अब 2 ही आने वाले, तो 2 आपने जो पढ़े वही निकलने चाहिए। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी मेरी क्या है, कोई 2 टॉपिक कंप्लीट पढ़ लीजिए, 3 में से कोई 2 पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इन 3 में से किसी 2 के बारे में आएगा। तो मुझे लगता है जो आपको ईजी लगता है पढ़ने वो पढ़ लीजिए। गरीबी पहले भी आपने प्रॉपर्टी का पढ़ा हुआ, तो ये टॉपिक पूरा कवर कर लीजिए। दूसरा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट पूरा कवर कर लीजिए, जिससे क्या रहेगा, इनमें से आपका वो 2 में से कोई एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। एक टॉपिक को इग्नोर कर सकते हो, जैसे 9 से लेकर 10-11 ये माइग्रेशन को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे तो भी चलेगा, जैसे इसमें से आपको ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन रहेगा कंपलसरी, ऑप्शन दिया गया होगा कंपलसरी। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें भी 1-2 मैं आपको कम बताने जा रहा हूँ, तो कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। तो देखिएगा स्ट्रेटजी मैंने समझा दी। यहाँ पर आपका 3 टॉपिक है, तो कोई भी 2 टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी, जो गरीबी का टॉपिक, तो पहले प्रकार, उसके टाइप्स बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, इजीली आप 11-12 में पढ़ा तो आपको आता होगा। फिर उसके जो निर्देशकों है, इंडिकेटर, ये पॉइंट नंबर 3 वाला ये टॉपिक पढ़ लेंगे। पॉइंट नंबर 4 उसके कारण, कोजेज, रीजन आपको पढ़ लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 उसके असर, इफेक्ट पढ़ लेना है, ठीक है। अब आता है सेकंड टॉपिक, मतलब कोई भी 2 टॉपिक पढ़ सकते हो। तो दूसरा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का पढ़ लीजिएगा, वही टॉपिक है सेम टू सेम, जैसे कि प्रकार, पहले टाइप्स आपको रीड कर लेना है उसके बाद वही उसके कारण, कोजेस पढ़ लेना, फिर उसका इफेक्ट, असर। टॉपिक एक ही आप देख रहे हो, 3 टॉपिक वही है, पहले उसके कारण पता करने, फिर उसके असर, इफेक्ट पता करने, उसके टाइप्स पता करने। तो तीनों टॉपिक, इन 2 टॉपिक के 3-3 वही टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, जिससे एक ना एक तो इसमें से कवर 100% आपका हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ। यूनिट नंबर 3 की ओर आते हैं। यहाँ पर देखिए 2 टॉपिक है, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूँगा फर्स्ट और टॉपिक दोनों 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो इसमें से मुझे लगता है एक तो पूछना ही उसको चाहिए। उसके अलावा इन 4 में से आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए, 5 में से तो रिस्क रहेगा। फिर भी बोलना चाहूँगा फर्स्ट नंबर ये वाला, 3rd नंबर का वो टॉपिक पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, तो इसलिए मैं दोनों के दोनों देना चाहूँगा। 6 और 7 पढ़ सकते हो, तो इससे आपका ओवरऑल कवर हो जाएगा। वरना इसमें भी पहले पढ़ना है तो वो भूमिका, जिसको महत्व बोलते हैं, वो आप पढ़ सकते हो सकेगा तो मैं यहाँ अंदर से दिखाना चाहूँगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी समझ पाएंगे, ठीक है। ये IMP से ज़्यादा जितना बेटर ज़्यादा पढ़ पाओ उतना अच्छी बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम होने वाली है इसके लिए। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है ये क्लियर है, जो कारण, कोजेस रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी पढ़ लीजिए। इन फर्स्ट टॉपिक में से एक निकल के आ ही जाएगा। दूसरा हमारा जो धिराण है, जो हम क्रेडिट देते हैं, तो पहला ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य पढ़ लीजिएगा। उसका डायरेक्ट आप भूमिका, उसका रोल पढ़ सकते हो या इसको इंपॉर्टेंस बोलते हैं। और टाइम बचे तो पॉइंट नंबर 7 भी हल्का हल्का देख के जा सकते हो, जिससे आप सेफ हो जाओगे, ठीक है। यूनिट नंबर 3 आई होप आपको क्लियर हुआ। यूनिट नंबर 4 में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हर एक यूनिट की एक अलग अलग खासियत है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए। मैं डिटेल में आप बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लॉन्ग होगा, आपको जस्ट इसमें से पढ़ना कैसा वो समझाना चाहता हूँ, इसलिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे योजना है, जो प्रोग्राम है वो दिए गए ग्रामीण रूरल में डेवलपमेंट करने के लिए। टोटल 7 के 7 प्रोग्राम बताया गया, ठीक है। जो आपने सुने भी होंगे, जैसे मनरेगा आपने सुना होगा, मुद्रा आपने सुना होगा, जो आवास योजना है, फसल योजना, जो जनधन योजना है, जो सर्व शिक्षा अभियान, सबका सुना। तो एग्जाम में किसी 2 के बारे में डिटेल में पूछेगा। अब एग्जैक्ट 2 बताना बहुत मुश्किल
लिए फ्री में आपको बताना चाहूँगा कि कौन से 3 या 4 टॉपिक कवर कर ले, उसमें से एक आपको मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 कवर कर लीजिए, इसमें से मुझे लगता है एक मिल जाएगा। साथ में एक्स्ट्रा के रूप में पॉइंट नंबर 5 मुद्रा पढ़ लीजिए। तो 4 में से मुझे लगता है एक आपको मिल जाएगा। अंदर पढ़ना क्या, वही टॉपिक बेसिक वाला आपको पढ़ना, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, उसके लक्षण क्या है, वही बेसिक आपको टॉपिक पढ़ लेना, शॉर्ट नोट की तरह आपको तैयार कर लेना रहेगा। तो ये 4 के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, लगता है इसमें से कोई एक आपका निकल के आ जाएगा। थोड़ी तैयारी एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा दिया गया है क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम होने लगे, तो हमको ज़्यादा तैयारी करनी भी चाहिए, क्योंकि 10-10 मार्क आएगा तो 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, तो 7 टॉपिक में से 2 में से कोई एक तो आपका होना ही चाहिए। इसलिए थोड़ी तैयारी एक्स्ट्रा कीजिए। जो मैंने एमपी दी उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, पॉइंट रेडी करना, फिर डिटेल में उसमें से पढ़ लीजिए, जैसे आपकी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन 5 मैंने बता दिया, एमसीक्यू से आपकी तैयारी हो जाएगी। और वैसे बोलना चाहूँगा, एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिएगा विजी स्टडी पॉइंट, वहाँ पे आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर प्रैक्टिकल तैयारी आपकी बहुत अच्छे से कराई जाएगी, जिससे आपकी कम से कम टाइम में 100% आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो पाएगी। इसलिए अगर लास्ट दिन भी देख रहे तो 1 मंथ के लिए भी कोर्स में अगर ज्वाइन होंगे तो आपके हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 10 मार्क तो इंक्रीज होंगे, जिससे आपका वहाँ पैसा वसूल हो जाएगा। ठीक है, अब इजी कौन सा स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? मुझे लगता है पॉइंट वाइज इजी फर्स्ट है, पॉइंट वाइज सबसे ज़्यादा इजी फर्स्ट है। अब उसके बाद दूसरा कोई भी आप पहले तैयार कर सकते हो। आपको लगता है कि ये प्रोग्राम, इसके जो भी योजना उसका ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हो, तो ये पहले तैयार कर सकते हो, वरना इन दोनों में से आप ज़्यादा जहाँ पर लिख सकते हो वो आप तैयार कर लिए। बट चैप्टर नंबर 1 ज़्यादा ईजी है, पॉइंट वाइज फटाफट तैयार हो सकता है। उसके बाद अपनी मर्जी से कोई 1 यूनिट ईजी और अपने हिसाब से ले सकते हो। काम टाइम है तो कोई 2 पहले अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो इस तरह से आप कम टाइम में भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई डाउट है यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट आती है, आपकी एग्जाम रिलेटेड, सिलेबस या टाइम टेबल कुछ भी, सबसे पहले वहाँ अपडेट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।